नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज नेटवर्क। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए एक कदम भ्रष्टाचार के एपिसोड की अगली कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जनपद जालौन में जो विकासखंड नदी गांव है उसका क्या हाल है, उसमें मनरेगा के तहत कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो मैं आप सभी को के सामने एक ग्राम पंचायत जो कि कमसैरा प्रधानी है उसको ले लेता हूँ, उसका मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार, आपका अपना विनय सिंघानी, आप देख रहे हैं यूपी लाइव भारत न्यूज चैनल। जनपद जालौन बिलाग नदी गांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कमसैरा में जहाँ पे मनरेगा की वेबसाइट पर चल रहा बंदर निर्माण का कार्य जो कि मेन रोड से राजेंद्र के खेत तक आप लोगों को दिखा दे कि हम जियो टैग लोकेशन के ज़रिए से हम आए हैं, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन पे हम आ चुके हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये रोड है, वहाँ से जियो टैग हुई है और ये इस साइड राजेंद्र का खेत है, जो कि यहाँ पे बंदर निर्माण का कार्य 84 श्रमिक यहाँ लगे हुए हैं। बंदर निर्माण का कार्य जो कि अभी फ़िलहाल में लगा हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई कार्य यहाँ लगा हुआ हो या चल रहा हो अभी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही जो नहर के बगल से रोड है उस पे ही मिट्टी समझ में आ रही है, वो भी अभी ताज़ी मिट्टी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ये गड्ढे भी बने हुए हैं जो कि जेसीबी द्वारा यहाँ पे मिट्टी डाली गई है। और इस पर घास वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, कवर कर रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये घास वगैरह भी उग आई है यहाँ पे फ़िलहाल का कोई अभी का ऐसा काम प्रतीत नहीं हो रहा है जो अभी फ़िलहाल में लगा हुआ हो, जबकि यहाँ पे श्रमिक लगे हुए हैं। 84 श्रमिक लगे हैं, काम यहाँ लगा हुआ है। 2-3 तारीख से एमएमएस चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई काम ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है जो कि यहाँ पे काम चल रहा हो। 84 श्रमिक दर्शाए जा रहे हैं, जॉब कार्ड धारकों के जॉब कार्ड भरे जा रहे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा कार्य प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार फैला रहेंगे या जो ईमानदार अधिकारी है उनके ऊपर कोई लगाम लगाने का कार्य करेंगे, या इसी तरह भ्रष्टाचार फैलाते रहेंगे और ईमानदार अधिकारी की छवि धूलमिल करने में लगे रहेंगे। आप लोग देखिए किस तरीके से फर्जी जॉब कार्ड भरे जा रहे हैं और सरकार का पैसा हड़पने का कार्य कर रहे हैं। मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आप लोग देखिए यहाँ पे कोई कार्य प्रतीत नहीं हो रहा है। आप लोगों को और आगे तक दिखा देते हैं, यहाँ से काम ही नहीं है। जो कुछ है बस इतने में ये रोड रहा है, आगे खम्मा दिख रहा है और ये बमूर के पेड़ तक, बस इतने में हल्का फुल्का ये समझ में आ रहा है जैसे मिट्टी यहाँ पर डलवाई गई हो। वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये गड्ढा खुदे हुए हैं। आप लोग देखिए, जो कि आज और कल की डेट में एमएमएस चल रहे हैं, जबकि यहाँ पे घास वगैरह भी उगी दिख रही है। यहाँ पे खाना पूर्ति चल रही है ओनली, कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ चल रही है। यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं प्रतीत हो रहा है जो आज और कल की डेट में या 2-4 दिन की डेट में यहाँ पे हुआ हो। सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति चल रही है। ये वीडियो जो है वो 7 जून का है, जो कि हमारे पत्रकार साथी ने कल बनाकर हमारे पास भेजा है। और ये जो कार्यस्थल है वो कमसैरा में मेन रोड से राजेंद्र के खेत तक बंदर निर्माण का कार्य है। और इस कार का जो एस्टीमेट है वो 9,92,000 का है, जिसमें दिनांक 7 मई 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक इसके मास्टर वर्क भरे जा चुके हैं और उनकी एमबी भी कर दी गई है। भुगतान के लिए फाइल अक्सर कर दी गई है, जिसका भुगतान 5,19,667 रुपये बनता है। फिर इसी कार को पुनः मास्टर इशू हुई है, जो कि 22 मई 2025 से लेकर
5 जून 2025 तक भरे गए हैं, जिसकी भुगतान के लिए 2,93,822 रुपये की MB होनी है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कार है, ये आपने अभी वीडियो के माध्यम से अभी देखा, इस कार पर चंद तसले मट्टे डले हुए हैं, जो कि तकनीकी सहायक की नज़रों में 5,19,667 रुपये के वो तसले डाले गए श्रमिकों के द्वारा। जबकि आप देख सकते हैं कि अगर आप इन तसलों को गिनेंगे तो समथिंग 100 तसले मट्टी नहीं होगी पूरे इस बांधा पर। और देखें, वो भी यदा कदा कहीं कहीं पर डली हुई है। ना तो इस कार का कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, ना ही इस कार में नई मट्टी खुदी हुई पड़ी दिख रही है 17 तारीख को। जबकि अगर देखा जाए तो दोनों को आप मिला लेंगे 5,19,000 और 2,93,000, तो कुल मिला के 8 लाख के लगभग इसका भुगतान बन रहा है। तो 8 लाख का ये काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ तकनीकी सहायक महोदय जी से कि आपने ये 8 लाख का भुगतान आपने उसको लगाने के लिए फाइल को स्वीकृति दी है, जो पारिश्रमिक के सापेक्ष आपने इसका मापांकन किया है, ये 8 लाख का काम आपको दिख रहा है? चंद तसले मट्टी पड़ी हुई दिख रही है नई, जो तो बंदा पहले ही से बना हुआ है। इस पर चंद तसले मट्टी डाल दिए तो क्या ये नया पूरा काम नया हो गया? अरे महोदय जी, कौन सी गलत पढ़े हैं आप, और कौन सा चश्मा लगाकर आप इस कार का मापांकन करने आए थे यहाँ पर कि घर बैठे ही इसका मापांकन कर दिया 10% कमीशन के चलते? क्यों आप ये भ्रष्टाचारी गंध मचाए हुए हो? क्यों अपना काम आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं? इस ग्राम पंचायत में जो मेट है वो अनामिका देवी है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको उनके MMS भी दिखाऊंगा, जो कि दिनांक 7 मई 2025 से लेकर 20 मई 2025 तक हुए हैं। उनमें उस समय लगभग 4 कार चल रहे थे इस ग्राम पंचायत में, जो कि खसीस रोड से पाल के खेत तक है। दूसरा कार आपका बलबीर के खेत से बम्बा तक है। तीसरा कार आपका राजकुमार के खेत से राधा कृष्ण के खेत तक है। और चौथा आपका कार यही है, जो कि मेन रोड से राजेंद्र के खेत तक है। अगर आप इनके MMS को बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे तो वही 10 श्रमिक इन चारों कार्यों पर कार्य कर रहे हैं। वही 10 श्रमिक की फोटो खींचकर इस कार पर डाल दी गई है। फिर इन श्रमिकों को दूसरे कार पर ले जाकर वही श्रमिकों की फोटो खींचकर डाल दी गई है, और तीसरे कार पर फिर श्रमिकों को ले जाकर वहाँ पर भी इन्हीं श्रमिकों की फोटो डाल दी गई है। तो जो हमारी मेट है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब श्रमिक आपके पास नहीं थे तो आपने ये फर्जी उपस्थिति क्यों लगवाई? रोजगार सेवक महोदय जी, आपने मास्टर रोलों में ये सैकड़ों लोगों की उपस्थिति लगाई है, तो फर्जी उपस्थिति क्यों लगाई है? अगर वास्तव में जॉब कार्ड कार्य कर रहे थे, हर साइड पर थे, तो फिर वही चेहरे हर साइड पर क्यों दिख रहे हैं बार बार? और सचिव महोदय जी, आपका कार्य निगरानी करने का क्या नहीं है? आप MMS नहीं देखते? आप साइड पर जगह कार्य नहीं देखते हैं क्या? आप भी स्वीकृति दे देते हैं घर बैठे अपने। और सबसे बड़ी हद तो तब हो जाती है जब हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय जी को इस कार से अवगत कराया जाए और वो आंख बंद करके, कान बंद करके बैठे रहते हैं अपनी आरामदायक कुर्सी पर। क्या आप नहीं चाहते गरीबों को हक मिले? जो जरूरतमंद लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिले? कि सिर्फ भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों की ही जेबी भरती रहे इस योजना से? ये सारे साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करने के बावजूद भी आप मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि नहीं, काम तो हुआ है।
अरे काम हुआ है, ये कौन कहता काम नहीं हुआ है? काम किससे हुआ है? श्रमिकों ने किया कि मशीनों से ने किया है? इसकी जांच करिए। काम तो हुआ है। और जो एमएमएस हो गए फर्जी, वो मेट की गलती है। अरे मेट क्यों गलती करेगा? काम नहीं हुआ इसलिए उसे मजबूरी में ये फोटो डालनी पड़ी है, आप लोगों के आदेशों की वजह से, आप लोगों के हुक्म की वजह से। और नहीं करेंगे तो आप धमकियां देते हैं। श्रीमान जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कम से कम उसकी तो इज्जत करिए। किस प्रकार से भ्रष्टाचार आपके संरक्षण में चल रहा है। एक ग्राम पंचायत नहीं है, हम आपकी दर्जनों ग्राम पंचायत ऐसी गिनवा देंगे जहां पर ऐसा ही काम चल रहा है। सभी के वीडियो मेरे पास बने रखे हुए। अभी मैंने डीआई की शिकायत की थी। क्या किया आपने? नोटिस दे दिया मेट को? हो गई जांच? मौके पर जाकर देखा कार था। अरे ये भी तो देखिए कार किससे हुआ था, वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? गांधी छाप। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे कार्य जो होते हैं या तो मशीनों से करा लिए जाते हैं या होते ही नहीं है। और मशीनों से कराने के बाद कुछ लोगों को ले जाकर उन्हें खड़ा कर इन कार्यों पर उपस्थिति लगाने के लिए उनकी फोटो खींच ली जाती है, एनएमएस कर दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा जो पारदर्शिता के लिए एनएमएस योजना बनाई गई है, उसको भी इन्होंने अंगूठा दिखा दिया है। देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। आपके जनपद में जो गरीबों का हक है, किस प्रकार से इनके जेबों में जा रहा है। अरे श्रीमान जी, ये श्रम परक योजना है, कोई कार्य योजना नहीं है। इसलिए आप कार्यों का निरीक्षण मत करें। आप निरीक्षण करें जॉब कार्ड धारकों का, कि वास्तव में ये जॉब कार्ड धारक मजदूर है या नहीं है, ये लोग काम करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, कि ओनली सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। आपको मैं सारे साक्ष्य दूंगा और आप कार्रवाई करिए इनके ऊपर। जो सचिव साहब है, जो तकनीकी सहायक महोदय है, जो मेट है, जो प्रधान है, जिनने भी इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, इन सभी को आप जेल भेजने का काम करिए। अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है ये सारे कार्य आपके संरक्षण में हो रहे हैं और आप इन कार्यों से भली भांति परिचित हैं और फिर भी आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं इनके खिलाफ। जिस प्रकार आपने डीआई की शिकायत का निस्तारण कर दिया ना, उसकी मैंने आरटीआई लगाई है। जिस दिन उसका जवाब मिलेगा उस दिन आपसे मुलाकात कोर्ट में होगी हमारी। करिए, कितना भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं। इसी वजह से आप लोग भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों की वजह से इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला आपके क्षेत्र में हो रहा है, फिर भी आप आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। और जन सुनवाई पोर्टल को तो आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। श्रीमान जी, जो हमारे जी जो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उनके बुलडोजर का रुख बहुत जल्द जनपद जालौन की तरफ होने वाला है। सुधर जाइए और सुधार दीजिए अपने क्षेत्र को। कहीं ऐसा ना हो कि जो भ्रष्टाचार कर आपने जो आलीशान बंगले बनाए हो उन पर चल जाए बुलडोजर। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इन खबरों को संज्ञान में लें और आप ऐसे मामलों में किसी अन्य विभाग के अधिकारियों से इसकी जांच करवाएं और देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जिले का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं। और जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि कृपया कर आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए
आपके ग्राम पंचायत में जो कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी हमसे लीजिए और आप उन कार्यों पर निगरानी करिए, उनकी शिकायत करिए, जन सर्वे पोर्टल पर डालिए शिकायतों को, उनका जो निस्तारण हो वो मेरे पास भेजिए। देखते हैं कैसे फर्जी निस्तारण करते हैं। इन सभी फर्जी कार्यों के वीडियो बनाइए आप। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं, कौन कौन से कार्य अप्रूव हो गए हैं। इन सारे कार्यों को आप जाकर मौके स्थान पर जाकर देखिए और उनकी वीडियो बनाइए कि यह कार्य वास्तव में हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। इस समय आपके ग्राम पंचायत में जो कार्य चल रहे हैं नरेगा के तहत, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से अभी आपके यहाँ कार्य चल रहे हैं। जो 25-26 में हुए हैं इन कार्यों की संख्या 30 है। जो 30 कार्य आपके अप्रूव भी हो चुके हैं और जिन पर कार्य चल रहा है, जो ऑनगोइंग भी चल रहे हैं और जो कार्य होने हैं, तो मैं सारी की लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उनको देख लीजिए और जांच करिए। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जिस प्रकार से हमारी सेना बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसी प्रकार भी आप लोग अपने गांव में रहकर इन भ्रष्टाचारी को मुंहतोड़ जवाब दें। अगर आप चाहेंगे तो आपके गांव में विकास हो जाएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपके गांव का विकास संभव नहीं है। पत्रकार सिर्फ आपको जानकारी दे सकता है, पत्रकार के माध्यम से आपको सिर्फ जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इसको रोकने का काम आप लोगों का है। आप लोग भी भारत के नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाइए। आपके गांव के विकास का पैसा इन भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों की जेबों में जा रहा है, उसको रोकिए। गरीबों का उनका हक मिले, उनको यही रोजगार मिले, तो वो क्यों पलायन करेंगे? वो भी अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। इन भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों आप लड़कों को देखिए, बच्चों को देखिए जो टॉप 10 स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और आपके बच्चे वही सरकारी पाठशाला में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूँ, कृपया आप लोग जागरूक होइए और जो भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, इस पर तुरंत संपर्क करिए, आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।